भगवान पे विश्वास करते हैं, वृंदावन जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, लेकिन घर पे अपने फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, क्या फिर भगवान के पास जाने का फायदा है? रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है कि जो लोग अपने इनकम में से किसी भी प्रकार का दान देते हैं ना, उन्होंने जितना भी दान दिया था ना, उसका 10 गुना उनका वर्थ बढ़ जाता है महज 1 या 2 साल के अंदर। कौन है भगवान? आपके हिसाब से कौन है भगवान? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए 4-5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, कुछ पैसे की तो आपको जरूरत पड़ती होगी अपने लाइफ को चलाने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं? कि अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रियल संत है कि नहीं है, तो मुझे कैसे पता चले? गंगा जी में जाकर आपके पाप तब धुलते हैं जब आप दोबारा वो पाप जानबूझकर न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। जिन संतों को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजते थे, उन्होंने बच्चियों के साथ गलत काम करे हैं, तो क्या जो संत महात्मा हमारे अराउंड हैं उनमें से बहुत सारे फेक हैं? एक सनातनी संत होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत ही नुकसान करते हो यदि भगवान पर यकीन नहीं करते। लेट्स से एक कोई 20 साल का यंग लड़का है या लड़की है और वो भगवान को नहीं मानते हैं, तो इसमें कुछ बुराई है? अगर कोई एथीस्ट है तो भगवान में नहीं मानता तो? कान में से धुआं निकल गया भाई। इतनी लर्निंग ना पूरी लाइफ में मेरे को नहीं मिली होगी जितनी एक पॉडकास्ट से मिली है भाई। अखंड स्वामी जी के साथ ना ये पॉडकास्ट इतना ज़बरदस्त था, मतलब मुझे पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है, कैसे रिलेशनशिप्स को लीड करना चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप एंड होती है, प्रोफेशनल पर्सनल, तो उसको एंड कैसे करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट्स ना हो। ग्रैटिट्यूड की लाइफ में क्या वैल्यू है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब इतने सारे टॉपिक्स पे इतना डिटेल डिस्कशन। बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे ना, ये एक पॉडकास्ट पूरा देख लेना, 1 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट होगा और गारंटी देता हूँ भाई मज़ा ना आ जाए ना, इतनी सारी लर्निंग तुम्हें ना मिले ना, तो मेरे को बोल देना। पूरा देखना पॉडकास्ट, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाना। एंड लव यू ऑल, थैंक यू। सो स्वामी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इन्वाइट एक्सेप्ट किया आज पॉडकास्ट में आने के लिए। आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। सबसे पहले तो स्वामी जी आपकी लाइफ साइकिल से हम स्टार्ट करेंगे। शिकागो में आपने डॉक्टरेट किया इन न्यूरोसाइंस, फिर आप इंडिया में आ गए, आप संत बन गए, यूएस की आपके पास सिटीजनशिप है, आप इंडिया में ये सर्विस दे रहे हैं एक तरह से नेशन को। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को पहले बताएं। सबसे पहले तो राहुल जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। It is indeed a magnificent delectation being here and I'm indeed looking forward for the majestic confabulation। जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि गृहस्थाश्रम में से संत आना कैसा हुआ, संत कैसे बने हम, देखिए राहुल जी, इसके तो कई विभिन्न पहलू हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि भगवान जो कुछ करते हैं वो वाकई हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, और वो जो प्रेरणा देते हैं ना, वो वाकई हमारी भलाई के लिए होता है। तो मैं ये 100% मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, जो कुछ भी मेटामॉर्फोसिस हुआ है, वो 100% भगवान की कृपा की बदौलत ही हुआ है। हम जब शिकागो में पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में ऐसे कई प्रश्न मचलते थे, जैसे कि हम लगातार ये सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है यार। चलिए, पैसे कमाना, दौलत होना, शोहरत होना, प्रसिद्धि होना, कई लोग हमें पहचाने, अच्छा खाना पीना, गाड़ी बंगले सब हो जाना। फिर भी मान लीजिए कि आपके पास एक लेवल तक पैसे हो गए, शोहरत बन गई आपकी, फिर भी देयर इज़ समथिंग दैट रियली हाउंड्स यू, दैट रियली बॉदर्स यू, दैट यू आर डिवॉइड ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो हमने सोचा कि हमारे कई करीब के मित्र थे जिनके पास दौलत बहुत थी, शोहरत बहुत थी, जिनके पास ऐसे कई लोग थे जो उनकी नसीहत लेने के लिए लोग आ रहे थे, उनका एडवाइस लेने के लिए लोग आ रहे थे। फिर भी ऐसे भी लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार से दुखी थे, जिनके पास अच्छी खूबसूरत बीवी थी, पति था, शोहरत, प्रसिद्धि, सब कुछ था, फिर भी देयर वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग इन देयर लाइफ। तो हमने सोचा कि ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो आपको प्लेजर दे सकती है, हैप्पीनेस नहीं दे सकती। वो आपको सुख दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। तो फिर हमने सोचा कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें रियल जेन्युइन बोनाफाइड हैप्पीनेस होगा। व्हाट इज़ वन थिंग जिसके अंदर सुख नहीं लेकिन आनंद होगा।
तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हमने श्रीमद् भगवतम, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, नारद भक्ति सूत्र, मुकुंद माला स्तोत्र, वेदों, उपनिषद, भक्त चिंतामणि, हरिलीलामृत, वचनामृतम जैसे ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। फिर हमारे गुरुजी परम श्रद्धेय श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी उस वक्त अमेरिका में काफ़ी बार आते थे, उनके प्रवचन सुनने का एक सद्भाग्य मिला। तो हमें ये प्रतीत हुआ कि जो सत सुख है वो वाकई, जो सत्य आनंद है वो वाकई परमात्मा के स्वरूप के अंदर है, परमात्मा के विग्रह के अंदर है। अब आप उस रियल आनंद को कैसे महसूस कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आप भगवान में लयलीन हो जाओ, या फिर आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस सेवा करो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्ट्रुइज्म। तो फिर हमने सोचा कि चलिए निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की सेवा कैसे कर पाएंगे। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ राहुल जी कि कोई भी इंसान कुछ भी निस्वार्थ भाव से कोई भी नहीं करता। मान लीजिए कि मैं दूसरों की सेवा करूँगा, उसमें भी एक स्वार्थ होगा। क्या होगा? चलिए प्रसिद्धि का स्वार्थ नहीं है, फिर भी भगवान मेरे पर प्रसन्न होंगे, वो भी एक स्वार्थ है, लेकिन वो अच्छा स्वार्थ है। तो हमने सोचा कि दूसरों की निस्वार्थ भावना से सेवा करने से आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलता है। एमर्सन का एक कोट है, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको एक ऐसे वृक्ष का बीज बोने चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर हमने सोचा कि अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर मैं गृहस्थाश्रम में रहकर, न्यूरो साइंस में रहकर, या फिर कोई अच्छा बिजनेस करके हम इस अध्यात्म की ओर हमारे मार्ग को प्रशस्त करें, या फिर हम सन्यासी बन जाए। तो फिर हमारे दिलो दिमाग में ये कई समय से चल रहा था, सन्यासी बने या गृहस्थ रहे। लेकिन पिछले माने जब हम सोच रहे थे तो पिछले 1 साल से उस वक्त के दौरान देयर वॉज समथिंग दैट वॉज परपेचुअली हाउंटिंग मी कि तुझे संत बनना है, तुझे संत बनना है, तुझे संत बनना है। नाउ दिस वॉज नॉट समथिंग मी, बाहर के विचार हमें लगातार ये कंट्रोल कर रहे थे कि तुझे संत ही बनना है, तुझे संत ही बनना है। फिर मैंने ये सुनिश्चित किया कि चलिए मैं संत बनूंगा। उस वक्त हमारे एक मित्र थे अमेरिका में, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 22 years old एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डायग्नोस्ड विथ 4th stage ब्लड कैंसर। उनको 4th stage का ब्लड कैंसर हुआ। वाइट अमेरिकन गाय हु वॉज एन एथियस्ट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसे बंदे को लुकीमिया हो गया। Now this was the guy when we were sitting in the cafeteria, he वो हमें सबको आनंद में रखता था, he used to keep us happy, he was always an enthusiastic guy। लेकिन unfortunately वो पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज में नहीं आ रहा था, यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा था। तो हमने जांच किया कि ये किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उसने हमारे एक फ्रेंड का फ़ोन उठाया और उसने कहा कि आई एम डायग्नोस्ड विथ 4th stage ब्लड कैंसर एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स टोल्ड मी कि मैं 3 से 4 महीना से ज़्यादा रहने वाला नहीं हूँ। बहुत ही मायूस मनहूस हो गया। ही वॉज एक्सट्रीमली मेलनकालिक। हमने कहा यार तो एक बार चलिए हम मिलते तो सही है। हम सभी फ्रेंड्स थे, 5-6 लोग करीब के लोग, उसको कॉलेज में बुलाया, कैफेटेरिया में बैठे थे हम लोग। फिर बहुत ही मायूस था। फिर हमने कहा कि हमने तो उनको तसल्ली देने के लिए, धीरज देने के लिए, एश्योरेंस देने के लिए कहा भगवान जो करते वो अच्छाई के लिए करते। अब वाकई हम भी ऐसी परिस्थिति में तो हम भी उदास हो जाते हैं। वो बंदा घर पे जाता है और घर पे रात को उनको भगवान स्वप्न में आते हैं एंड कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। वो बंदा को लगा कि दिस कुड बी माई हेलुसिनेशंस, दिस कुड बी ए सुपरस्टिशन, क्योंकि मुझे मरने के विचार आ रहे थे। तो ये ऐसे इमेजिनेशन की बदौलत भी ये विचार आ सकते हैं। दूसरे दिन वही भगवान स्वप्न में आते हैं और कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। दिस गाय वाज नॉट रेडी टू बिलीव इट। तीसरे दिन भगवान वही उनके स्वप्न में आते और कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। नाउ दिस हैज़ बीन रिपीटेड 3 times। तो ये बंदे को लगा कि इसमें कुछ तो दम होना चाहिए, या फिर मेरे इमेजिनेशन से। वो हमारे आगे कॉलेज में बैठता है और हमारे आगे साझा करता है, यार देयर इज सम हिंदू गॉड हु इज कमिंग इन माई ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर योर कैंसर। अब वो तो एथियस्ट था, नास्तिक था, भगवान में यकीन भी नहीं करता था। उसने गूगल में जाकर हमें एक तस्वीर दिखाई कि शायद यही भगवान आपके हिंदू भगवान होंगे। ये हमारे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हम आपके कैंसर को मिटा देंगे। तो फिर हमको इसमें 5-6 लोग बैठे थे, उसमें एक दो इंडियंस थे, एक मैं था, एक दूसरी महिला थी, वो भी इंडियन थी। उन्होंने कहा ये तो हमारे ही भगवान है, भगवान किशन जी थे। तो फिर वो महिला जो भारतीय थी उन्होंने कहा कि भैया ये दिस कुड नॉट बी रॉन्ग,
If God is coming in your dream, it is absolutely true. You should have your blood reports done, your CTs, MRIs done, and I'm well assured that your blood reports will be coming out to be normal. ये बंदा तो ये सब हेलुसिनेशन से मैं ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ. He was not ready to do all these things. हम उसको ज़बरन बाय फोर्स उसको अस्पताल में ले जाते हैं, उसके सब रिपोर्ट्स करवाते हैं, एंड you'll be flabbergasted to hearken, उनके सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए. 4th स्टेज का ब्लड कैंसर एब्सोल्युटली नॉर्मल आ जाता है. वो बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, डॉक्टर्स भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे. उनको दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, दूसरी जगह पर ले जाते हैं, फिर वो रिपोर्ट्स दोबारा स्कैन करवाते हैं. एवरीथिंग टू योर अटर सरप्राइज, एवरीथिंग केम आउट टू बी एक्सट्रीमली नॉर्मल. वो ये इंसिडेंट उस वक्त बनी थी राहुल जी जब हम संत बनने के लिए सोच रहे थे. तो हमने सोचा कि एक नास्तिक के लिए यदि भगवान इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारी ज़िंदगी भगवान के लिए समर्पित करेंगे तो भगवान तो कितने दयालु है, कितने कृपालु है, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे. तो दिस इवेंट रियली इंस्टिगेटेड मी, इट रियली प्रोपेल्ड मी, इट रियली इंस्पायर्ड मी दैट आई शुड गो फॉर मॉन्क. और फिर हमने संन्यास धारण करने का ये प्रण लिया. तो ऐसी थी, मैंने आपको संक्षेप में बताया. ओके. ये एक स्टडी का भी स्वामी जी विषय है, क्योंकि अगर किसी इंसान की रिपोर्ट्स में कोई कैंसर दिखाया गया है और दोबारा से विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर उसकी रिपोर्ट्स कराई गई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है टू बिलीव. मैं अभी सो आई एम ऑल्सो अ वेरी साइंटिफिक पर्सन, और मेरे लिए ये चीज़ मानना टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत डिफिकल्ट है. ऐसे ऐसे कई लोग हैं जी. अब वो बंदा जिसको हुआ था, इवन ही वाज नॉट रेडी टू बिलीव इट. ये कैसे हो सकता है? बिकॉज ही वाज ए गाय ऑफ न्यूरो साइंस. साइंस हमारे साथ पढ़ता था. अब न्यूरो साइंस का उसका विषय था, उसके आगे वो एथियस्ट था, नास्तिक था. तो ये बंदा खुद यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ, संभव हुआ. तो ऐसा नहीं है कि ऐसे चमत्कार आज भी नहीं होते, ये भगवान की कृपा में मानता हूँ. तो ऐसे कई चीज़ हमारे जीवन में, आप और हमारे जीवन में, कई लोगों के जीवन में होती. हमें ऐसी एक दृष्टि चाहिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए. ओके. स्वामी जी, आपने जब हम ये टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कई बार एक वर्ड बोला, भगवान. इसका मतलब क्या है? कौन है भगवान? जी, आपके हिसाब से कौन है भगवान? देखिए, भगवान माने जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हो, ये संस्कृत शब्द है. अब हर एक मज़हब में, हर एक धर्म में लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं. हमारे सनातन धर्म में भगवान को देखिए, इंग्लिश में आप कहे तो उनको ओमनी प्रेजेंट कहा गया है. ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो सर्वत्र विद्यमान है. ओमनी पोटेंट यानी कि जो सर्वशक्तिमान है. और ओमनी शंट यानी कि अंतर्यामी हो. अब अंतर्यामी होना, अब मैं आपको थोड़ी शास्त्रीय भाषा में ले जाता हूँ. जब आप अंतर्यामी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? जो महज हमारे विचार को जान ले, जो केवल और केवल हम क्या सोचते हैं उसको जान ले. ऐसा नहीं है. अंतर्यामी शब्द संस्कृत शब्द है, और अंतर्यामी शब्द का अर्थ ये होता है कि जो अंदर रहकर आपका नियमन करते हैं, अंदर रहकर आपको कंट्रोल करते हैं, अंदर रहकर आपको कितने श्वास लेने हैं, कैसे हाथ है, वो सब नियंत्रण भगवान करते हैं. इसको अंतर्यामी संस्कृत में कहते हैं. तो जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो उनको हम भगवान कहते हैं. अब आप उनको किशन जी के नाम से पुकार लो, भगवान शिव जी के नाम से पुकार लो, स्वामीनारायण भगवान के नाम से पुकार लो, जो भी नाम, भगवान श्री रामचंद्र नाम के पुकार लो, लेकिन भगवान एक ही है. भगवान एक ही. ऐसा नहीं है कि भगवान राम जी अलग है, भगवान कृष्ण जी अलग है. उन्होंने अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूप धारण किए थे. भगवान तो एक ही. भगवान स्वामी जी अगर एक है तो ये रोज लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे मंदिर मस्जिदों के? वो इंसानों का इग्नोरेंस है. इंसानों का इग्नोरेंस. देखिए, ये लड़ाई क्यों होती है? मैं आपको रियल बात बताऊं, झगड़ा भगवान के विषय में लोग नहीं करते. झगड़ा किस विषय में होता है जानते हो? अहंकार और ममत्व से. अहंकार माने तो आप जानते हैं, ममत्व माने ये मेरा है, ये मेरा है. अब झगड़ा किस चीज़ में होता है मैं आपको समझाता हूँ. कोई भी इंसान राम भगवान के विषय में, कृष्ण भगवान के विषय में झगड़ा नहीं करता. वो क्या कहता है? मेरे जो भगवान है ना वही सत्य है, बाकी के सब भगवान गलत हैं. तो झगड़ा अहंकार की बदौलत हो रहा है कि मेरे ही भगवान सत्य है, मेरे ही भगवान श्रेष्ठ है, मेरे ही भगवान बड़े हैं, बाकी के भगवान छोटे हैं. अरे भगवान ही एक है तो दूसरे भगवान आए कहाँ से?
तो ये व्यक्ति के इग्नोरेंस की बदौलत ये जो जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, मनमुटाव हो रहा है, जितने भी ये सब हो रहा है, वो इग्नोरेंस की बदौलत हो रहा है। और इग्नोरेंस के दो कारण है, अहंकार और ममत्व। अहंकार मने मेरे ही भगवान श्रेष्ठ है, ममत्व मने मैं जिसको मानता हूँ वही सही है। ओके तो ये इग्नोरेंस हमें हटाना पड़ेगा जी। अच्छा, ऑडियंस भी जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से भगवान वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, ये कमेंट में बताना। बाकी पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आएगा पूरा पॉडकास्ट देखना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना इस चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और स्वामी जी के पेज की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको भी फॉलो एंड सब्सक्राइब करना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बनाते हैं, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है स्वामी जी ये पॉडकास्ट में। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे अब जब बैठा हूं तो मैं पर्सनली मेरे जो थॉट्स हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, एक जो जनरल ऑडियंस जो क्वेश्चंस पूछना चाहता है। लेट्स से एक कोई 20 साल का यंग लड़का है या लड़की है और वो भगवान को नहीं मानते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, MBA कर लिया और मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी फैमिली है, मुझे भगवान को मानने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें कुछ बुराई है अगर कोई एथीस्ट है तो भगवान में नहीं मानता? तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता बुराई है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, यदि कोई एथियस्ट है, मान लीजिए कि एक ऐसी रूम है जिसके अंदर आपको ये ऑफर दिया गया है, आप जाएंगे तो सभी को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन बंदा नहीं जाएगा? 1-1 करोड़ रुपया आपको, अरे 1 करोड़ छोड़िए, 10 करोड़ मिलते हैं, कौन नहीं जाएगा? जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वही जाकर फ्री में आपको 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अब मान लीजिए आप कहेंगे मैं नहीं जाना चाहता, तो आपको नुकसान वो नहीं हुआ कि आपका लॉस चला गया, आपकी जो नेटवर्थ थी वो कम हो गई, लेकिन आपको 10 करोड़ रुपये भी नहीं मिले। तो बुद्धिमत्ता ये कहती है, इंटेलिजेंस ये कहता है कि आपको इनडायरेक्टली नुकसान तो जरूर हुआ है, क्योंकि आपने फ्री में जो 10 करोड़ मिल रहे थे वो आपने गंवाया है। वैसे ही, ये तो ग्रॉस एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल था, वैसे ही यदि कोई बंदा ये कहता है कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, चलिए वो पाप नहीं है मान लीजिए, लेकिन आपको नुकसान तो 100% हो रहा है, क्योंकि भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की जो आभा मंडल है, भगवान हमें क्या क्या दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं। भगवान के अंदर से जो आपको प्रेम मिलता है, विश्वास मिलता है, वो सब चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं। तो मैं एक सनातनी संत होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत ही नुकसान करते हो यदि भगवान पर यकीन नहीं करते, यदि भगवान पर विश्वास नहीं करते। चलिए, आप पाप नहीं करते, लेकिन आप अपने जीवन को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहे हो, ये मैं ज़रूर कहूँगा। ओके जी, वंडरफुल। भगवान पे विश्वास करते हैं जी, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वृंदावन जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, या जो भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाते हैं, हर जगह भगवान के पास जाते हैं, लेकिन घर पे अपने फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो हम केसेस देखते हैं वो ये देखते हैं कि घर में झगड़ा कर रहे हैं और वैसे खाटू श्याम घूम रहे हैं, वैसे वैष्णो देवी घूम रहे हैं। क्या फिर भगवान के पास जाने का फायदा है? पहले बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा राहुल जी। यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, मान लीजिए किसी को धोखा देते हो, बेईमानी करते हो, चीटिंग करते हो, और आप फिर अलग अलग मंदिरों में या मस्जिद में घूमते हो, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है हमें? सबके अंदर भगवान का दर्शन करो। हमारे सनातन धर्म में क्या, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, 2 धर्म आता है। जैसे कि जो सन्यासी है उनका अलग धर्म है, जो गृहस्थ आश्रमी है उनके अलग धर्म है। अब गृहस्थ आश्रमी जो है, जैसे कि आप गृहस्थ धर्म को आश्रित हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके जितने भी कर्म होते हैं, जैसे कि माँ बाप की सेवा करना, बिजनेस करते हो तो आप ईमानदारी से करो, किसी के साथ धोखा छल कपट ना करो। यदि वो सब चीज़ों को आप इग्नोर करते हो और आप महज पूजा पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो, तो आप गलत ही करते हो। गलत क्या करते हो? पूजा करते हो, वो गलत नहीं कहता मैं। आपने हमारे सनातन धर्मों में जो नियम बताए गए हैं कि माँ बाप के अंदर भगवान का दर्शन कर उनकी सेवा कर, वो गलत करते हैं, तो वो पाप ही है, वो बहुत बड़ा पाप करते हो। तो पाप कर लिया तो स्वामी जी गंगा जी में जाके धो लेंगे, धुल जाएगा। देखिए, गंगा जी में जाकर आपके पाप तब धुलते हैं जब आप दोबारा वो पाप जानबूझकर न करने की प्रतिज्ञा लेते हो। मान लीजिए कि आप गंगा मैया में स्नान करते हो, लेकिन यहाँ पर माता पिता को दुखी करते हो,
तो क्या गंगा मैया आपके सभी पापों को नष्ट कर देगी माता? कभी भी नहीं करेगी माता। गंगा जी में स्नान कर कर आपके पापों को नष्ट करना या न करना वो गंगा मैया निर्णय लेगी, भगवान उसका निर्णय लेंगे। अब आप भगवान की आज्ञा यानी कि भगवान के जितने भी वचन है वही आप इग्नोर करते हैं तो भगवान थोड़ी आपके पापों को नष्ट कर देंगे। आप गंगा मैया में स्नान करके आए, दूसरे दिन ही आप अपने माता पिता के साथ बेईमानी करते हो, उनको हैरान करते हो, मारते हो, पीटते हो, तो गंगा माता थोड़ी आप पर प्रसन्न होंगे, अरे दूसरी बार आके गंगा जी में स्नान कर लेना, मैं बेटा तेरे सभी पाप नष्ट कर दूँ। ये कभी भी नहीं होगा। तो यदि ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है तो ये 100% निकाल दीजिए, क्योंकि आपको अपने कर्म सही करने होंगे। कर्म जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक आपके पाप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअलिटी, जी, अध्यात्म, जी, क्या पूजा करना और अध्यात्म दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? कोई लेट्स से मैं पूजा नहीं करना चाहता जी, लेकिन मैं स्पिरिचुअल होना चाहता हूं, क्या वो पॉसिबल है? मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, इनडायरेक्टली आपके प्रश्नों को मैं समराइज करता हूँ राहुल जी। आप इनडायरेक्टली यही पूछते हैं कि बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल में क्या अंतर है, फॉर एग्जाम्पल, राइट जी। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक केला है फॉर एग्जाम्पल, केले का जो छिलका है ना वो रिलीजन की जगह पर है, जो केला है वो स्पिरिचुअलिटी है। मैं आपको समझाता हूँ। रिलीजन का मकसद क्या है? आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसारित करना, आपको स्पिरिचुअलिटी में डेवलप कराना, वो रिलीजन का मकसद है। अब पहले उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? रिलीजन यानी धर्म नहीं। धर्म संस्कृत शब्द है और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। ये इंग्लिश डिक्शनरी बहुत ही खोखली है। धर्म शब्द का अर्थ बहुत ही गहरा होता है। यदि आप रिलीजन कहेंगे तो रिलीजन को आप हिंदी में क्लोज शब्द पंथ कह सकते हैं, धर्म नहीं कह सकते। क्योंकि धर्म क्या है जानते हो? आप अपने कर्तव्य को यदि बखूबी निभाते हैं, मान लिया आप बिजनेस करते हैं, आप अपने धर्म के अपने कर्तव्य के अनुसार बिजनेस को करते हैं तो वो भी एक धर्म है। समझ रहे मेरी बात को? जी। ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम को फॉलो करते हो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, वही धर्म है। आप अपने गृहस्थ धर्म को बखूबी निभाते हो तो वो आप धर्म का ही अनुसरण करते हो। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? देखिए, जैसे कि यूरेनियम है, मान लीजिए यूरेनियम है, अब आप उसमें से बिजली बनाते हो या एटम बॉम्ब बनाते हो, वो आप पर निर्भर करता है। यूरेनियम क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। अब आपको किस चीज़ को आप बनाते हैं ना, वो रिलीजन है। तो मैं आपको पूछूंगा आपकी उम्र कितनी है, मान लीजिए कोई बंदे को मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है, वो कहेगा 20 साल की। तो मेरा प्रश्न ये है कि भैया आप 20 साल के हुए तो पहले 19 को तो हुए थे ना, आप 18 से सीधे 20 तो आप नहीं आ गए ना। वैसे ही कोई बंदा यदि ये कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन रिलीजियस नहीं हूँ, वो बंदे को समझ में नहीं आता। वो जब कहता है ना मैं स्पिरिचुअल हूँ तो वो रिलीजियस इनडायरेक्टली है ही। जैसे कि आप कहते हैं मैं 20 साल का हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप 19 के हुए ही होंगे, उसके बाद ही आप 20 के हुए। तो जब आप ये कहते हैं ना मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही रिलीजन आ ही जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतना विशाल शब्द है, इतना विशाल है कि उसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती है। अब आप पूछेंगे क्रियाकांड, मान लीजिए कि कोई क्रियाकांड नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन भगवान पर विश्वास रखता है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, आपने जैसे पूछा, तो इनडायरेक्टली आप पूजा पाठ ही करते हो, क्योंकि आप भगवान पर विश्वास तो करते हैं, तो वो मानसिक पूजा है। समझ रहे मेरी बात को? मान लीजिए कि आप रिचुअल्स को इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन आप अंदर से भगवान पर विश्वास करते हो, तो इनडायरेक्टली आप रिचुअल्स को फॉलो करते ही हो। तो रिलीजन का मकसद क्या है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसारित करना। वो एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक मंजिल, एक डेस्टिनेशन है। तो ये अंतर है राहुल जी। ओके, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है स्वामी जी, बोलिए। लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा। यदि हमें जवाब आता होगा तो बोलेंगे, वरना हाथ ऊंचे कर देंगे।
हमारे देश में संत महात्माओं को बहुत आदर सत्कार मिला है जी, मिलता रहा है बहुत सालों बिल्कुल। से। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिनकी मास फॉलोइंग थी, जिन संतों को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजते थे, उन्होंने बच्चियों के साथ गलत काम करे हैं। उनमें से एक दो को सजा हुई है, हमारे कोर्ट्स ने उनको दोषी ठहराया है, तो हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने गलत काम किए हैं जी। इस तरह से जब चीजें होती हैं तो लोगों का फिर संत महात्माओं से थोड़ा विश्वास तो कम होता है जी। तो क्या जो संत महात्मा हमारे अराउंड हैं उनमें से बहुत सारे फेक हैं? देखिए, अब मैं तो ऐसे किसी पर्सनली को नहीं जानता वो फेक है या जेन्युइन है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं राहुल भाई, देखिए जब भी ऐसी बात होती है ना कि इस संत ने गलत किया, इस संत ने गलत किया, मेरा आपको ये सवाल है कि क्या हर एक प्रोफेशन में ऐसे नहीं होते? पहले तो मैं आपको थोड़ा, इज इट अ प्रोफेशन? मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ। नहीं, संत एक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लीजिए, डॉक्टर्स को पकड़ लीजिए, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स को पकड़ लीजिए, तो क्या सभी डॉक्टर्स जेन्युइन ही होते हैं? कुछ झोला छाप भी हो सकते हैं ना। लेकिन संत का तो मतलब ही शायद यही है। मैं आपको बताता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। तो हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, हर एक किरदार में गलत लोग भी आ सकते हैं। अब उसके ये आगे मैं थोड़ा बताता हूँ। जितने भी ये मौलवीस होते हैं, फकीर्स होते हैं, जितने भी ये प्रीस्ट, मौलाना या पोप होते हैं, क्या वो भी गलत नहीं करते? कभी कभार ऐसे भी इंस्टेंसेस सामने आते हैं। तो अक्सर मीडिया वाले लोग हमारे सनातन धर्म में यदि 100,000 में से एक ही ऐसा इवेंट बना उसको उछाल कर डाल देते हैं, तो मेरा उनको ये सवाल है कि भैया आप मौलवी फकीर को भी पकड़िए, उसमें भी कभी कभार गलत करते हैं, पोप और प्रीस्ट को भी पकड़िए ना। अच्छा, तो वैसे स्वामी जी यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। नहीं, आपसे मेरा जो क्वेश्चन था वो सिर्फ संतों के लिए नहीं था। मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो जो भी ये रिलीजियस प्लेसेस में बैठे हैं, चाहे उनमें मौलवी ले ले, चाहे पॉप्स ले ले, या किसी को भी हम ले ले, दुष्कर्म बहुत सारे केसेस आते हैं। मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है जब हम वो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। अब उसमें मैं आपको बताता हूं, बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में गलत काम हुए हैं, तो वो 100% गलत है और ऐसे लोगों को दंडित करना भी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा राहुल जी, देखिए जो रियल संत होता है ना, वो कभी भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। अब आपने जो प्रश्न पूछा था कि ऐसे संत हो भी सकते हैं, भाई मुझे मालूम नहीं हो, तो उन्हें हम संत ही नहीं कहेंगे। ये कैसी चीज है राहुल जी, जैसे जानते हो, जैसे कि एक बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि स्वामी जी मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। क्या कहा? मेरे दोस्त ने। मैंने कहा भैया वर्डिंग तू गलत इस्तेमाल करता है, तू ऐसा कह कि मैं एक बंदे को जिसको मेरा मित्र मानता था उसने मुझे धोखा दिया। दोस्त कभी भी धोखा नहीं देता। मैं जिसको मेरा मित्र मानता था उसने मुझे धोखा दिया, समझ रहे? तो दोस्त कभी भी धोखा नहीं देता। वैसे ही जो संत होता है ना राहुल जी, वो कभी भी कुछ भी गलत काम ऐसे नहीं करता जो शास्त्र विरुद्ध है। यदि वो करता है तो वो संत ही नहीं है। बहुत डीप आपने ये स्टेटमेंट बोली है जी। तो स्वामी जी, ये तो मुझे आपकी बात से समझ में आ गया। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। जैसे आपने एग्जाम्पल लेके बोला है कि जिसको मैं दोस्त मानता था उसने धोखा दिया है। दोस्त धोखा नहीं देता है। मतलब ये तो ये लर्निंग शायद मेरी पूरे जिंदगी के लिए रहने वाली है स्वामी जी, कि जिन्होंने धोखा दिया है वो संत है ही नहीं जी। जिनको मैं संत मानता था प्रॉब्लली उन्होंने धोखा दिया है। अब आप मेरे को ये बताइए स्वामी जी कि अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रियल संत है कि नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपका प्रश्न राहुल जी बहुत ही शानदार है, इसलिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, संत है या नहीं उसका शास्त्रों में अनेक लक्षण बताए गए हैं, लेकिन एक नॉर्मल मैस ऑडियंस के लिए मैं ये संक्षेप में बताता हूं कि संत की जिम्मेदारी क्या होती है। संत एक मीडिएटर होता है। क्या होता है? मीडिएटर होता है। संत वही जो सच्चा संत है जो इंसान को भगवान के साथ जोड़ दे, वही संत कहलाता है। यदि वो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, अपनी महिमा सिखाता है, अपनी गरिमा सिखाता है, तो उसको कभी भी आप संत नहीं कहेंगे। संत की एक ही जिम्मेदारी है कि जो भी उसके शरण में आता है, उसका गाइडेंस लेने के लिए आता है, उनको रियल एडवाइस देके भगवान के साथ जोड़ दे। यदि वो अपने साथ जोड़ता है तो उसको कभी भी संत नहीं कहा जाता। इसमें भी 3 प्रकार है। देखिए, अक्सर संत के मुख से आपको भगवान की बात सुनने को मिलेगी।
तो कभी कभार लोग मिसगाइड हो जाते हैं, अरे ये तो भगवान की बड़ी बड़ी बातें करता है। 3 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। पहले जो क्या होते हैं, जो प्रचार भगवान का करते हैं बाह्य रूप से, लेकिन इंटरनली उनका मकसद क्या होता है, खुद का प्रचार करना। इसको हम 100% फर्जी कहेंगे। वो माइक से बात तो भगवान की ही करेंगे, लेकिन मकसद क्या है, हमारी संस्थान में डोनेशन आना चाहिए, लोग हमारे शिष्य बनने चाहिए, लोग हमारे यहाँ आने चाहिए, हमारी प्रसिद्धि ज़्यादा हो जानी चाहिए। इनको हम 100% फर्जी कहेंगे। ये भगवान के नाम पर अपना कारोबार करते हैं, तो ये 100% गलत है। दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, वो भी प्रचार तो भगवान का ही करते हैं, लेकिन उनका मकसद ऐसा होता है, इसमें भैया 50-50 कर लेंगे, भगवान का भी प्रचार हो जाएगा और हमारा भी बढ़िया प्रचार हो जाना चाहिए, हमारी संस्थान में डोनेशन आना चाहिए, लोग हमारे शिष्य होने चाहिए। यदि कोई उनका शिष्य किसी अन्यत्र डोनेशन देगा या किसी अन्य की प्रवचन सुनेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ी आप संत कहेंगे। भैया संत का तो एक ही मकसद है, भगवान के साथ जुड़ना। अब आप मेरी कथा सुनते हैं या किसी और की सुनते हैं तो मुझे तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना कि राहुल जी तो भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा और सही संत क्या है, जो प्रचार भगवान का करते हैं और इंटरनली भी यही इच्छा रखते हैं कि मेरे जरिए भगवान का प्रचार हो, लोग भगवान के साथ जुड़े, मेरे साथ नहीं। और ऐसे संत यदि उनका कोई शिष्य किसी अन्यत्र डोनेशन देगा, किसी अन्य संत की कथा सुनेगा, तो उनको एक रंच रत्ती भर भी दुख नहीं होगा, मलाल नहीं होगा, क्योंकि उनका मकसद ही था कि भैया मैं संत क्यों बना हूँ, दूसरों के जीवन के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए, दूसरों को भगवान के साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ नहीं। आपने जो शुरुआत में बताया था ना राहुल जी, आज ऐसे कभी कभार ऐसा दिखना मिलते हैं, कोई जो ऐसे कपड़े पहनकर कभी कभार बलात्कार भी कर लेते हैं, या फिर जो संत जीवन के विरुद्ध है ऐसा कर, क्या कारण है? वो भी बात तो बाह्य रूप से भगवान की ही करते थे ना, लाखों करोड़ उनके फॉलोअर्स होंगे शायद, लेकिन उनका मकसद क्लियर नहीं था। उनका मकसद था अपना मटेरियलिस्टिक प्लेजर, निजी स्वार्थ। इसीलिए ही अपने शिष्य कोई भी हो तो उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके या फिर उनके पास धन लुटाकर कुछ अनाप शनाप करते होंगे। तो संत की यही व्याख्या है कि वो इंसान को भगवान के साथ जुड़ेगा। मेक्स कंप्लीट सेंस। रियल संत के कुछ एग्जाम्पल आप दे देंगे? लेट्स से अगर मेरे को ये है कि भाई अब मैं सही संत लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ जी, तो इंडिया में 3, 4, 5 कोई सही संत हों जिनसे जाके मैं मिल सकता हूँ, प्रेरणा ले सकता हूँ। आपके प्रश्न भी बहुत गहरे आ जाते हैं राहुल जी। देखिए, ऐसे तो मैं कहूँगा हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई ऐसे संत हैं। मैं ये पर्टिकुलरली नहीं कहूँगा, जैसे आज प्रेमानंद जी महाराज भी है, ऐसे कई रियल संत हैं जिनके शरण में जाकर आपको वाकई ऐसा एहसास होगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सही हो रहा है। तो जैसे नीम करोली बाबा थे, प्रेमानंद जी महाराज है आज भी, ऐसे कई संत हैं, ज्ञान जीवन दास जी स्वामी हमारे गुरु जी, मैं उनको मानता हूँ, तो मुझे उनके जीवन से बहुत कुछ मिला है जी। ऐसे मैं कहूँगा कि 1-2 संत नहीं है, लेकिन बहुत सारे संत। आप कोई भी पंथ को उठा लीजिए, जैसे इस्कॉन में भी कई अच्छे संत हैं, जैसे हम जिनको जानते हैं, गौर गोपाल दास जी है, गौरांग दास प्रभु जी है, अमोघ लीला प्रभु जी है, राधानाथ स्वामी जी है, आज कैलासानंद जी महाराज है, देवकी नंदन जी महाराज है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे कई अच्छे संत हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी कथाएं सुन सकते हैं। आपका इंटरनल जहाँ पर लगाव हो सकता है आप कीजिए। रिचनेस की बात करते हैं जी, स्वामी जी। जी, हर किसी को अमीर बनना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या पहली बात तो अमीर बनने के लिए भागना, उस दौड़ में शामिल होना ठीक है? पहला तो क्वेश्चन ये, और इसी में से सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, क्या स्पिरिचुअलिटी आपको वहां पे पहुंचने में हेल्प करता है? बिल्कुल, आपके दोनों प्रश्न बहुत ही योग्य है। देखिए, पहला प्रश्न आपने ये पूछा राहुल जी, क्या पैसे कमाना यानी कि मुझे रिच होना है, मुझे अमीर बनना है, वो थिंकिंग, वो माइंडसेट गलत है या नहीं, ऐसा पूछते ना? जी जी। तो एक गृहस्थी के लिए बिल्कुल गलत नहीं है। एक गृहस्थी वहाँ पर निर्भर करता है राहुल जी, आपका मकसद क्या है पैसा कमाने का, आपका इंटेंशन क्या है। मान लीजिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पैसा कमाकर मेरे माता पिता को सुखी करना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, मंदिर में किसी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो वो आपका मकसद 100% सही है। आपको लाखोंपति नहीं, करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति बनना चाहिए, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है पैसा कमाने का। आपका इंटेंशन सिर्फ अपने लिए नहीं है,
दूसरों को सुखी करने के लिए भी है। तो ये एक नॉर्मल गृहस्थी के लिए 100% गलत नहीं है यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे बहुत अमीर बनना है। आपके इंटेंशन पर निर्भर करता है आपको अमीर क्यों बनना है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा राहुल जी, क्या स्पिरिचुअलिटी आपको रिच बनने के लिए डज इट हेल्प इन एनी वेज? इट एब्सोल्युटली हेल्प्स। देखिए, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है राहुल जी, कोई भी इंसान अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट करेगा ना, उसको हर एक सेक्टर में फ़ायदा होगा ही। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहेगा कि मुझे मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी क्यों इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए, तो रिसर्च हैज़ क्लेम्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी ये रिसर्च है, जो इंसान मेडिटेशन करता है, भगवान का ध्यान करता है, नाम स्मरण करता है, उनके फोकस पावर 40 से 50% बढ़ जाते हैं। उनका मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो भी 40 to 45% बढ़ जाता है भगवान का नाम स्मरण करने से। इंसान का जो जजमेंटल पावर है वो 25 से 30% बढ़ जाता है भगवान का नाम स्मरण करने से, मेडिटेशन करने से। इंसान के जो मैच्योरिटी लेवल्स है वो भी 25 से 30% बढ़ जाते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए मैंने कहा कि उनके लिए स्पिरिचुअल होना क्यों फ़ायदा है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो पढ़ना ही मकसद है, तो ये सभी इनडायरेक्टली लाभ करते हैं। अब आपने पूछा, चलिए आप बिजनेस करते हैं, कैन स्पिरिचुअलिटी हेल्प यू? डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू, लेकिन उसमें मैं आपको थोड़ा उसूल बताना चाहूँगा। हाउ कैन स्पिरिचुअलिटी हेल्प यू? देखिए, स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म में क्या लिखा गया है, आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, हमारे सनातन धर्म को उठा लीजिए, इस्लाम को उठा लीजिए, क्रिश्चियनिटी को पकड़िए, आप जुडाइज्म को पकड़िए, हर एक धर्म में क्या लिखा गया है, आप जो कुछ भी कमाते हैं ना, उसमें से एक हिस्सा भगवान का रखना है। राइट और रॉन्ग? जैसे कि हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है कि आप जो 1 लाख पर महीने कमाते हैं तो 10% तकरीबन आपको भगवान का हिस्सा निकालना है। ये भगवान को पार्टनरशिप आपने बनाया है ना। इस्लाम में भी इसको शायद खैरात कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में उसको चैरिटी कहते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, जैनिज़्म में, सिखिज़्म में उसको हम दान शब्द से पुकारते हैं। तो ऐसे हर एक धर्म में ऐसा लिखा गया है। अब दान देने से क्या लाभ होता है, ये एक स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है। इंसान ये सोचता है कि मैं दान दूंगा तो अरे यार मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरा जो नेटवर्थ है वो कम हो जाएगा। नो, देयर आर एटलीस्ट 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड ऑन दिस राहुल जी, कि दान देने से आपकी इनकम कम नहीं होती, बढ़ती है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है कि जो लोग अपनी इनकम में से किसी भी प्रकार का दान देते हैं ना, उन्होंने जितना भी दान दिया था ना, उसका 10 गुना उनका वर्थ बढ़ जाता है महज 1 या 2 साल के अंदर। ये मेरा रिसर्च नहीं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी का ही भाग है। आप दान देना सीखिए, आप रिच बनेंगे गारंटीड। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है, आप माता पिता की सेवा कीजिए, किसी गरीब की सेवा कीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा कीजिए, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कीजिए। इसका भी कंसोलिडेटेड रिसर्च है। जो बंदा या जो महिला अपने माता पिता का हर दिन चरण स्पर्श करता है, गौर से सुनना, जो इंसान अपने माता पिता का हर दिन चरण स्पर्श करता है ना, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या, अपने माता पिता के साथ कम से कम आधा घंटा हर दिन जो बंदा बिताता है ना, उनका नेटवर्थ 30 से 40% बढ़ जाता है। ये रिसर्च कहता है। कितना बारीक ये रिसर्च है, आप वो कीजिए कि माँ बाप के चरण स्पर्श करने से क्या आप अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है ना आपको। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है आपको, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ कपट नहीं करना, किसी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गलत नहीं करना। यदि जो बंदा इंटेग्रिटी के साथ जीता है ना, इवेंचुअली 1, 2, 3, 4 साल में वो अमीर बन के ही रहता है। आप ऐसे कई लोगों को सुना होगा, अरे यार ईमानदारी रख रख कर मर गए, अमीर ही नहीं बनते। वो बंदा सब गलत करता है फिर भी अमीर बन गया है। गलत बात है। आप थोड़े समय के लिए ईमानदारी को अपने जीवन में संजो कर रखिए, गारंटीड आप अमीर बनेंगे। 1, 2 साल लगेंगे, 3, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन आप अमीर निश्चित रूप से बनेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी ही आपको सिखाती है ना। देखिए, आजकल लोग क्या कहते हैं, इस पर मैं आपको थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंकॉर्पोरेट कर देता हूँ। देखिए राहुल जी, कभी कभार लोग कहते हैं कि आपको अमीर बनना है ना, तो मनी मेडिटेशन कीजिए,
मेरे सामने पैसों के ढेर पड़े हुए हैं, मैं अमीर बन गया हूँ, मेरे सामने BMW मर्सिडीज गाड़ी बन गई। अरे भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यदि आपको अमीर बनना है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि कोई इंसान बैठा है, वो कहता है अरे यार उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, वो यदि मेरे पास आ जाए, ऐसे थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए 4-5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ क्या है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो चीज़ में दूसरों की बुराई नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं कोई आतंकवादी है, वो ऐसा इमेजिनेशन करता रहेगा कि मैं 10 लोगों को गोलियों से भून डालेगा, तो क्या भगवान उसको सहायता करेंगे ऐसी आइडिया में? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं है। दूसरी चीज़, यदि आप कोई भी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसमें महज आपका स्वार्थ है, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। दूसरों की भलाई का भी इंटेंशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब स्पिरिचुअलिटी में इंकॉर्पोरेट हो जाता है। जब तक आप ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसान ये सोचता है कि मैं 2025 के अंत तक बहुत अमीर हो जाऊं, मेरा नेटवर्थ इतना बढ़ जाए। बेवकूफ़, भगवान ने तुझे जो कुछ दिया है ना, उसका पहला शुक्र करना सीख, तभी भगवान तुझे ज़्यादा देंगे। जब तक इंसान क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सोच लेता है मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। जब तक भगवान ने आपको जो दिया है उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान आपको ज़्यादा देंगे ही नहीं। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो स्पिरिचुअलिटी को इंकॉर्पोरेट करके आप निश्चित रूप से अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके सही तरीके आपके पास होने चाहिए। वंडरफुल, मज़ा आ रहा है स्वामी जी। मतलब जो थॉट्स आपके हैं बहुत ही क्लियर है लाइफ को लेके, और शायद मेरे जितने भी मैंने पॉडकास्ट करे उसमें से सबसे ज़्यादा क्लैरिटी तो मुझे इसी में मिल रही है। वो आपका डाउट है। इनफैक्ट जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक मैं एक रिलीजियस सर्वे भी करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बोला रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, आप कौन से धर्म बोल दूं यहाँ पे? बोल दीजिए। आप कौन से रिलीजन से हैं? आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जिस भी धर्म से आप एक बार कमेंट में डालिए, किस पंथ से हैं वुड बी राइट वर्ड, तो वो कमेंट में आप लिखिए। और उससे रिलेटेड फिर मैं अभी तो मतलब क्वेश्चन में ऑब्वियसली इनसे पूछ ही रहा हूं, और स्वामी जी से बाद में भी पूछ के उन कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। फॉरगिवनेस। ओके। किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा, किसी ने आपके पैसे चोरी कर लिए, या किसी ने आपको धोखा दे दिया। कई बार ऐसा रहता है कि हम बहुत टाइम तक उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं। कई बार हमारे साथ लाइफ में ऐसी चीज़ होती है, जनरली रिलेशनशिप्स में ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती है, या बिजनेस पार्टनर्स एक ऐसा धोखा कर देते हैं कि आपके पीठ पीछे आपके आधे बिजनेस को खा जाते हैं। वो चीज़ें होती है जो आप बहुत महीनों तक, सालों तक नहीं भूल पाते हैं। तो वो कैसे आप फॉरगिव करें लोगों को, और क्या वो फॉरगिवनेस करना इम्पोर्टेंट भी है आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा राहुल जी। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, ये मेरे जीवन में भी देखा है। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जब मैं ऐसा सोच रहा था कि यार उसको कैसे मैं माफ़ कर सकता हूँ, उसने मेरे साथ कैसा कैसा बिहेव किया है। लेकिन फिर ये मेरे खुद की थॉट प्रोसेस है, अब मेरे जीवन में से मैं ऐसे इंस्टेंसेस में गुजरा हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार इसके लिए मैं इसको कैसे माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने गलती ही ऐसी की थी। उसने मेरे साथ ऐसा बेईमानी की है, धोखा दिया है, छल कपट किया है। फिर मुझे लगा कि देखिए, मैं उसकी भलाई के लिए मुझे फॉरगिव नहीं करना, मुझे मेरी शांति के लिए, मेरे सुकून के लिए उसको माफ़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको राहुल जी ये बताना चाहूँगा कि जब हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं ना, तो हम उस पर उपकार नहीं करते, हम खुद पर ही बड़ा उपकार करते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस से ही हमारी तरक्की होगी। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास फ़ोन है, मैं 1 सेकेंड को इसको पकड़ कर रखूँगा, क्या होगा? ऐसा पकड़ कर रखूँगा, क्या होगा? कुछ नहीं ना। 10 मिनट के लिए थोड़ा दर्द हो जाएगा यार। 1 घंटे के लिए ऐसा पकड़ कर रखूँगा, क्या होगा? हाथ में दर्द होगा। 24 घंटे, 7 दिन तक ऐसा पकड़ कर रखूँगा कोई भी बेस के बिना, क्या होगा? 1 महीने 2 महीने क्या होगा? मेरा जो ये शोल्डर है ना, वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो ये फ़ोन तो वही चीज़ है। अब उसको, वो तो जो है उसको नीचे रख देना, वो मेरे हित के लिए है,
दूसरी की भलाई के लिए नहीं। इसीलिए आपको ये समझना होगा, जब भी आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाते ना, जब तक आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे ना, दर्द आपको ही होगा, उसको नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हमारी शांति के लिए, हमारे अमन के लिए, हमारी जो कहते हैं ना तसल्ली के लिए, हमें दूसरों को माफ करना ही होगा। वो हमारी तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। अब इंसान क्या सोचता है, चलिए मैंने उसको तो माफ कर दिया, तो उसको दंड कौन देगा? समझ रहे मेरी बात को? इंसान दूसरों को फॉरगिव क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अब उसको दंड कौन दोगे? उसने मेरे साथ जो बेईमानी की है, जो कपट किया है, XYZ जो कुछ भी किया है, उसको उसका दंड मिलना ही चाहिए। इसीलिए ही हम ऐसा सोचते हैं। फॉरगिव जब हम दूसरों को नहीं करते ना, तो धीरे धीरे वो हम रिवेंज की भावना में आ जाते हैं। या तो हम डायरेक्टली उसको उसका दंड देना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरा उसको दंड देगा तो हम मुस्कुराएंगे, हाँ उसको उसका फल मिल गया। ऐसा होता है या नहीं? तो फॉरगिवनेस पहले तो आपको अपनी शांति के लिए करना पड़ेगा दूसरों को। अब बात रही उसको दंड कौन देगा, उसने मेरे साथ बेईमानी की, उसने मेरे साथ धोखा किया। देखिए भैया, हम किसी के कर्म फल के प्रदाता नहीं है। इंसान को, इसमें मैं थोड़ा स्ट्रेस को भी इंकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, इंसान को क्रोनिक स्ट्रेस आने का, दुख होने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? वी ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उसको हम हमारे कंट्रोल में लेना चाहते हैं ना, इसीलिए ही हम दुखी होते हैं। अब उसने हमारे साथ गलत कर दिया भैया, अब आप भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान उसको जो न्याय करना है, जो अन्याय करना है, वो सब भगवान उसके साथ करेंगे। आप उसके कर्म फल के प्रदाता क्यों हो जाते हैं? ये संस्कृत शब्द है, शास्त्रीय शब्द है। हम दूसरों के कर्म फल के प्रदाता बन जाते हैं, यानी कि हम उसके कर्म का नतीजा हम उसको देना चाहते हैं। हम भगवान की जिम्मेदारी यहाँ पर ले जाते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप दूसरों को फॉरगिव इसलिए कीजिए, अपनी भलाई के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। और आप जैसे ही दूसरों को माफ़ कर देंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कैसे आपको इतना अमन मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी ना। ये मैंने मेरे जीवन में कई बार ये महसूस किया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। वंडरफुल। बड़ा क्वेश्चन है स्वामी जी। बोलिए। आप विचार करके करके बोलते हैं तो बड़ा ही होगा ही। बड़ा क्वेश्चन ये है, हाँ। इसलिए है क्योंकि हम वापस से बात करने वाले हैं भगवान की। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने अपनी लाइफ में कभी भगवान को देखा किसी रूप में, या एक्सपीरियंस करा, या आपको लगा कि मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या वो मेरे आसपास हैं? आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? अरे इंसिडेंट क्या, ऐसे हजारों इंसिडेंसेस हुए हैं। अभी आपके साथ बात करते हैं तो आपके अंदर भी हमें भगवान ही दिखाई देते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये आपको थोड़ा डिटेल से समझाना चाहूँगा राहुल जी। हम क्या कहते हैं, हम अक्सर लोगों को यही पूछते हैं, यार इसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है नहीं, उसको भगवान के दर्शन हुए नहीं। भैया, भगवान देखने से भी ज़्यादा अनुभूति करने की चीज़ है। समझ रहे मेरी बात को? स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाता है कि आप कण कण के अंदर शंकर का दर्शन करो। आप जड़ और चेतन, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों के अंदर भगवान का दर्शन करो। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो भगवत कृपा से आपके अंदर भी भगवान दिखाई देते हैं, तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है ना मेरे पर। तो आप मतलब भगवान के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। भगवान का एक स्वरूप ही है ना आप तो। दो भगवान बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं आइडियली। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो भगवान आपके अंदर विराजमान है, इसीलिए तो ये संभव है ना। मैं आप पर इसको छोटी सी कहानी बताता हूँ राहुल जी। देखिए, तुलसीदास जी का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा। तुलसीदास जी एक बार रास्ते में जा रहे थे, ये बात 300-400 साल पुरानी है, और रास्ते में एक वृक्ष के नीचे, मैं आपको बात करता हूँ 400 साल पुरानी। अब तुलसीदास जी की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल थी, उनका जो सुपर नेचुरलिटी पावर है ना, वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। दिन के समय में एक वृक्ष के नीचे, और 400 साल पहले की ये बात है, एक पर स्त्री और पर पुरुष, पति पत्नी नहीं, पर स्त्री और पर पुरुष वे विचार करते थे। तो तुलसीदास जी ने जैसे ही देखा वृक्ष के नीचे, दिन के समय में, वो भी प्राइवेसी में नहीं, दिन के समय में, 400 साल पुराने, आज भी कोई ऐसी क्रिया करेगा तो हम हमारी आंखें हटा लेंगे ना।
वो भी दिन के समय में 400 साल पुराने पर स्त्री और पर पुरुष व्यभिचार करते थे, तो तुलसीदास जी की नज़र गई, रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली और कहा ये तो मेरे भगवान राम और मेरी माता सीता लीला करते हैं। क्या करते हैं? लीला है। उन्होंने दोनों के अंदर भगवान का दर्शन किया। उनको ऐसा नहीं लगा अरे कितना पापी है, कितना, उन्होंने घृणा पैदा नहीं की, दोनों के अंदर उनको भगवान के दर्शन हुए कि ये भगवान मेरी कसौटी लेते हैं, मेरी एग्जामिनेशन लेते हैं कि मैं मेरी दृष्टि को कितना एलिवेट कर पाया हूँ। तो ये पराकाष्ठा है अध्यात्म की। स्पिरिचुअलिटी यही हमें सिखा। आप पिछले भी पूछे थे ना, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है, यही स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि कण कण के अंदर, जीव जीव के अंदर आप परमात्मा के दर्शन कीजिए। तो ये होना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि आपको भगवान की ऐसी अनुभूति हुई है, हर पल हर क्षण होती है। मंदिर में ही थोड़ी भगवान है, मूर्ति में ही थोड़ी भगवान है, ये सोफे के अंदर भी है, आपके अंदर भी है। स्वामी जी, कौन सी ऐसी हमारी आदतें हैं जी, हैबिट्स हैं जो हमें भगवान की तरफ लेके जाती है? कौन सी ऐसी हैबिट्स एज ए ह्यूमन बीइंग हमें बिल्ड करनी चाहिए अपने अंदर, विच टेक अस टुवर्ड्स गॉड? वेरी गुड क्वेश्चन राहुल जी। सबसे पहले तो हमने इस पर थोड़ी चर्चा की, कृतज्ञता। ये हर एक इंसान को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। आप यदि इकोनॉमिकली रिच बनना चाहते हैं, सोशली वेल सेटल्ड बनना चाहिए, कोई भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, ग्रैटिट्यूड आपको हर एक क्षेत्र में सहायता करेगा। ये इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना। अभी ही मैं एक रिसर्च आपके वहाँ आ रहा था, तो मैं एक रिसर्च पढ़ता था, तो रिसर्च में इसमें बताया गया था, शायद 200 लोगों पर ये रिसर्च कहा गया था, उनको ये बताया गया था आपको हर दिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है। उस रिसर्च में ऐसे नतीजे सामने आए राहुल जी, जो लोग हर दिन 15 से 20 मिनट, डॉक्टर जो डिस्पेंसा का ये रिसर्च है, जो लोग हर दिन 15 से 20 मिनट अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके इम्यूनोग्लोबिन्स यानी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। अब ये तो शारीरिक फ़ायदा मैंने बताया, लेकिन ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से आपकी हर एक क्षेत्र में तरक्की होगी। तो ये पहली प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। क्या कहता हूँ मैं? LIVING नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, छोड़ने की कला। वाओ, समझ रहे मेरी बात को? हम हमारे जीवन में ऐसे कई इंस्टेंसेस बन गए हैं जो हम उनको भूल ही नहीं पाते। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये रिलेशनशिप्स पर मैं थोड़ी आपको बात ले जाता हूँ। जैसे कि दो इंसान हैं, पहले कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मान लीजिए दो मित्र ही है, अरे यार तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, ये मेरा करीब का मित्र, हम उसको भी कहते हैं, करीब के लोगों को भी कहते हैं। जैसे ही दोनों की मित्रता का अंत होता है, या फिर दो बिजनेस पार्टनर, दो पति पत्नी हो, XYZ आप पकड़ लीजिए, दोनों एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। बात करने की तो छोड़िए, दोनों एक दूसरे पर मिथ्या आरोप डाल देते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरा कहना यह है कि भैया आप किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुली एंड नहीं कर सकते। रिलेशनशिप को एंड करने के लिए मनमुटाव होना ही जरूरी क्यों है? आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप को एंड नहीं कर सकते। मेरी बात याद रखना कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप को एंड करते हैं ना, तो ये कुदरत, भगवान आपके जीवन में ऐसे इंस्टेंसेस लाते हैं, आपको दोबारा उनकी जिंदगी में एक बार तो जरूरत पड़ती ही है। यदि आपने उनके साथ अब्रप्टली खराब तरीके से रिलेशनशिप को एंड किया होगा ना, आपको पछतावा होगा। तो आर्ट ऑफ लिविंग आपको आनी चाहिए, LEAVING। यदि आप किसी के साथ, कोई भी बिजनेस पार्टनर हो, पति पत्नी हो, या फिर दो मित्र हो, तब नहीं जमती, चलिए आप रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट से उस रिलेशनशिप को खत्म कीजिए। आप एक दूसरे पर आक्षेप डालकर, मिथ्या आरोप डालकर ही क्यों खत्म करते हो? तो ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा मैं बात आपको बताता हूँ। तीसरी तो हमने चर्चा के लिए, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस आपके अंदर होना चाहिए। आर्ट ऑफ दूसरों को माफ कैसे करना चाहिए। चौथी कला में आपको आर्ट ऑफ गिविंग। दुनिया भर के लोग यही जानते हैं, मैं इसके पास कैसे ये छीन लूँ, मैं इसके पास कैसे छीन लूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप हर दिन इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए। हर दिन किसी भी एक इंसान को मदद करना है, या फिर आप अपना समय दीजिए। मैं ये नहीं कहता आप पैसों से ही मदद कर सकते, कुछ भी दीजिए। आर्ट ऑफ गिविंग। जब भी आपके दिमाग में ये आ जाएगी ना
कि आप किसी को कुछ भी देकर खुश होना सीखिए, लेकर ही नहीं देकर भी आप 100% स्पिरिचुअली भी एलिवेटेड हो जाएंगे। तो पहले मैंने आपको कहा द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, दूसरा द आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरा द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, एंड चौथा द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। यदि कोई भी इंसान ये 4 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है आप अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे ना, आपको शायद मंदिर में जाने का इतना समय नहीं मिलेगा ना। फिर एक बार आप मुझे दोबारा लिस्ट डाउन कराइए। जरूर बोलूंगा जी। द आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आप उसको कहते हैं, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड स्वामी जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑनेस्टली मैं खुद से भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा। द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जी जी। द आर्ट ऑफ गिविंग, द आर्ट ऑफ गिविंग, जी। एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस, एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस, जी। एंड चौथा हमने बताया था गिविंग का, फॉरगिवनेस, लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, यस, द आर्ट ऑफ लिविंग, वन, छोड़ने की कला। ओके। तो ये राहुल जी, मैं ये बात मेरे जीवन में अभी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ साझा की। ऐसा नहीं मैंने किसी जगह से सुन लिया और आपके साथ साझा कर लिया। मैं काफ़ी समय से ये मेरे जीवन में चरितार्थ करने की प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। मुझे भी बहुत ही आनंद मिल रहा है एंड आई एम थैंकफुल टू विरल भाई जिन्होंने मुझे आपका कॉन्टैक्ट दिया है। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के बाद मैं उनको कॉल करके और आई विल एक्सटेंड दिस थैंक नोट टू हिम कि आपने हम भी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें और आपको मिला दिया। नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे सच में स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना जी, और अगर सही में इन लर्निंग्स को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहें, दिस कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स। एंड आई थिंक इनमें से एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिसमें आई फेस चैलेंज। फॉर एग्जांपल आपने जो 4 चीज़ें बताई है, दी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इस पे मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारा काम किया। आई एम थैंकफुल टू द पीपल, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी अराउंड मी जो मेरे लिए लाइफ में कुछ करते हैं। द आर्ट ऑफ गिविंग, ये भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। बट द आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, दिस इज़ वेयर आई एम अ लिटिल वीक। जब मेरी लाइफ से कोई प्रॉब्ली छोड़ के जाता है या लेट्स से कोई एम्प्लॉई है कंपनी में छोड़ के जाता है, तो या कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, वो छोड़ के जाता है, देन आई ट्राई वे टू हार्डर देन हाउ मच आई शुड ट्राई। तो मेरे को ये रहता है यार नहीं, इसको नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी, बाकी वाले सारे जो आपने बताए हैं बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और मैं काफ़ी फॉलो भी करता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग एक है, इसको थोड़ा डिटेल में आप समझाएं। बहुत जी राहुल जी, देखिए कोई भी रिलेशनशिप का राहुल जी 3 हिस्से होता है। पहला होता है रिलेशनशिप को हम कैसे बिल्ड करते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये हुनर बहुत अच्छी होती है कि वो रिलेशनशिप को बखूबी बिल्ड कर लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है उस रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है, यानी कि अब 2 इंसान मित्र बन गए, बिजनेस पार्टनर बन गए या फिर पति पत्नी बन गए, अब उस रिलेशनशिप को वो कैसे निभा रहे हैं, उसमें भी बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ता है। और तीसरा, और मैं तो कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये, मान लीजिए कि उस रिलेशनशिप में कुछ मन मुटाव हुआ या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, कुछ भी हुआ, और कोई भी कारण की बदौलत आपको उस रिलेशनशिप को एंड करना हुआ, तो अब उस रिलेशनशिप को आप कैसे ख़त्म करते हो, कैसा पूरा करते हो ना, उसको हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। तो अक्सर लोग आज याद देखेंगे, अक्सर मोटिवेटर्स या फिर ये जितने भी स्पीकर्स हैं, वो रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है या बिल्ड करना है उस पर बात करते हैं, लेकिन कोई भी कारण की बदौलत उस रिलेशनशिप को एंड कैसे करना है उस पर बात ही नहीं की जाती। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए कि कोई 2 बिजनेस पार्टनर है फॉर एग्जांपल, अब दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था या फिर किसी ने एक के साथ बेईमानी कर दी, गलत कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, मान लीजिए हमने एक्सटर्नली तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, अब हम क्या करेंगे, उसके पीछे मान लीजिए कि हमारे दोनों का एक रिलेशनशिप था, अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी तीसरे बंदे को राहुल जी के विषय में नेगेटिव फीड करता रहूँगा। हमारे रिलेशनशिप ख़त्म होने का कारण ये था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। और जिस दिन आप ये सुनेंगे
कि स्वामी जी मेरे विषय में ऐसा बोल रहे थे, तब आपके दिमाग में मेरे प्रति क्या होगा? समझ रहे मेरी बात को? आपकी खानदानी यही है कि आप रिलेशनशिप को ऐसे ख़त्म करो कि आपके सामने वाले इंसान को कभी भी इनडायरेक्टली भी तीसरे बंदे के द्वारा आपके विषय में, आप उनके विषय में नेगेटिव बोलते हो, ऐसा एक भी शब्द सुनने को ना मिले। ये काबिलियत, ये ऊंचाई हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने राहुल जी आपको पहले भी बताया कि भगवान हमारे जीवन में ऐसे सरकमस्टेंसेस खड़े करते हैं कि जिसके साथ आपने रिलेशनशिप खत्म किया है ना, या फिर अहंकार या स्वार्थ के कारण, यदि आपका रिलेशनशिप खत्म करने का कारण अपना अहंकार था या फिर निजी स्वार्थ था, तो आपके जीवन में एक बार तो ऐसे सरकमस्टेंसेस आएंगे कि आपके सामने वाले इंसान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उस वक्त यदि आपने उस रिलेशनशिप को ऐसे ख़त्म किया होगा कि आपने उसका बहुत नेगेटिव बोल दिया होगा। हम क्या करते हैं, हम हमारे जब भी हम रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं ना, हम हमारे प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं कि लोगों को ये डिफेंसिव मोड में चले जाए। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ ना, उसमें कसूर उसका था। हम अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, फिर वो हमारा एम्प्लॉइज ही क्यों ना हो, हमारा एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, पति पत्नी ही क्यों ना हो, दो मित्र ही क्यों ना हो, बिजनेस पार्टनर्स ही ना हो, हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हुआ ना, उसमें 100% गलती सामने वाले की थी, मेरी नहीं थी। और वो दिखाने के लिए हम कभी कभार मिथ्या आरोप डाल देते हैं सामने वाले इंसान पर, या फिर उसकी नेगेटिविटी दूसरों लोगों के साथ साझा करने लगते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। आप प्रेम से, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पूरा कर लें। मान लीजिए कि सामने वाला इंसान आपका गलत बोल रहा है, आप उसके सामने कीचड़ मत उछालिए। मान लीजिए कि वो सामने वाला इंसान आपके विषय में बहुत नेगेटिव बोलता है कि ये राहुल जी तो ऐसा करते थे, ऐसा कर, इसलिए हमने रिलेशनशिप को ख़त्म। हो सके तो आप उसको एक बार फ़ोन करके बुलाइए, भैया मुझे ऐसे सुनने को मिला है, आप मेरे विषय में ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे, तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए ना, आप दूसरों के साथ क्यों साझा करते हैं? फिर भी नहीं समझता है ना, तो आप उसके सामने कीचड़ कभी भी मत छोड़िए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उस इंसान को आपके सामने एक दिन आना ही पड़ेगा। भगवान ऐसी सरकमस्टेंसेस खड़ी करेगी उस इंसान के जीवन में, यदि आप उसके सामने कीचड़ नहीं उछालते ना, उस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उस वक्त भगवान उसको ऐसा दिखाएंगे ना, उसको शर्मिंदा हो के आपकी शरण में आना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करें, कम से कम हम ऐसी नेगेटिविटी सामने वाले इंसान के विषय में कभी भी मत फैलाओ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल जो हम यूथ को देखते हैं स्पेशली, हाँ, वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते जब हैं। तक चल रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ, तब तक तो अरे तेरे बिना में जी भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़, तेरे लिए चांद लेके आऊँगा। फिर क्या हुआ भैया? तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी, ब्लॉक कर देना शायद उस चीज़ से तो बेटर है कि एक दूसरे के ऊपर कमियां निकालना कि तूने ऐसा वो अच्छा करा, है, वैसे हाँ। करा, उससे अच्छा तो ये हाँ। है कि उनको एक देखिए, मैसेज। सबसे गलत चीज़ राहुल जी मैं ये कहूँगा कि आप दूसरे पर मिथ्या आरोप डालते हैं। मिथ्या आरोप माने कि उसने आपके साथ वाकई इतना गलत नहीं किया, फिर भी आप उसको एक्साजरेट करके लोगों के सामने डालते हो। ये बहुत ही बड़ा पाप है। बहुत मज़ा आ रहा है स्वामी जी। जी, मुझे तो लग रहा है पॉडकास्ट 4-5 घंटे का हो जाए। मुझे लग रहा है नहीं, 4-5 घंटे का नहीं करना। पार्ट 2 आपके साथ रखना पड़ेगा। पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले स्वामी जी, मैं एक बार आपसे, आपका जो डेली का स्केड्यूल जो रहता है, डेली की जो दिनचर्या रहती है, वो सुबह से शाम तक कैसी रहती है? लोगों को थोड़ा ये जानना होगा कि संत का जो जीवन है सुबह से शाम तक कैसा रहता है, तो वो एक बार आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा राहुल जी। देखिए, संतों की दिनचर्या पहले तो मैं बताता हूँ, वो भगवानमय होनी चाहिए, भगवतमय, यानी कि भगवान के लिए और दूसरों के परोपकार के लिए। तो यदि सुबह से, दिन रात से शुरू करूँ या सुबह से? सुबह से कोई बात नहीं जी। तो अक्सर संत लोग 3 से 4:30 के बीच उठ जाते हैं सुबह में। अक्सर संतों की, मैं आप बीमार है तो देयर आर ऑब्वियसली एक्सेप्शंस टू इट, लेकिन कुछ लोग तो मैंने देखे 2:45 बजे उठ जाते हैं। तो हमारे अक्सर लोग संत 3 से 4:30 के बीच उठ जाते हैं। सुबह उठते ही मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मैं जैसे उठता हूँ फिर ग्रैटिट्यूड अपने जीवन में प्रैक्टिस करता हूँ 5 मिनट के लिए। और हमारे संतों का, अक्सर संतों ज़मीन पर ही सोते हैं,
मान लीजिए कि आप बाहर गए और सिचुएशंस ऐसे नहीं है तो आप ऊपर सो लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग ज़मीन पर ही सोते हैं। उठकर हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारे जीवन में करते हैं कि 5 मिनट के लिए भगवान को शुक्रता अदा करते हैं, भगवान का मेडिटेशन करते हैं। 5-10 मिनट मेडिटेशन करके फिर हम जितनी भी शारीरिक क्रिया है वो समाप्त करके फिर हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा अक्सर संत लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद यदि आप मंदिर में हो उस वक्त, तो अक्सर मंदिर में 5:30 से 6 के बीच मंगला आरती होती है, तो मंगला आरती को अटेंड करते हैं। मंगला आरती के बाद भगवान का नाम स्मरण होता है, कीर्तन भक्ति होती है, तो वो 1 से 1.5 घंटे तक होता है। तकरीबन 8 से 9 बजे तक ये सब स्पिरिचुअल रिचुअल पूरा हो जाता है, जो पूजा पाठ से लेकर। फिर 9 से 11, 11:30 के बीच सभी संत लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो होती है, जैसे कि किसी दूसरे भक्त को मिलना, कोई लेक्चर्स हो, कोई इवेंट्स हो, सभी की अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो अपने हिसाब से उस एक्सपर्टीज़ में सेवा करते हैं। तकरीबन 11:30 के बीच हम लंच ले लेते हैं, तकरीबन 11:30 के बीच। फिर 11:30 लंच लेने के बाद 12 से फिर अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी संत लोग लग जाते हैं। 6 बजे से 6:30 के बीच हम हमारा डिनर ले लेते हैं। अक्सर सन्यासी लोग 2 बार ही भोजन लेते हैं, कब कुछ लोग तो 1 बार भी लेते हैं। 6:30 के बाद डिनर लेने के बाद फिर मंदिर में आरती होती है, भगवान का नाम स्मरण 1 से 1.5 घंटा, सो 8 से 8:30 बजे तक वो सब पूरा हो जाता है। 8:30 से 9:30 के बीच कोई भक्त लोग आपको मिलने आए हैं तो वो सब निपटा लेते हैं। तकरीबन 10, 10:30 के बीच सो जाते हैं। तो ये हमारी दिनचर्या होती है। ग्रेट। स्वामी जी, कुछ पैसे की तो आपको ज़रूरत पड़ती होगी अपने लाइफ को चलाने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए राहुल जी, हमारे संतों के 5 प्रमुख नियम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य का, 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि मन से भी यदि सेक्सुअल डिज़ायर का थॉट आ जाए ना, आपको एक उपवास करना पड़ता है। मन से भी यदि सेक्सुअल डिज़ायर हो जाए ना, जैसे आप रास्ते में जा रहे, फ़ोन पर कुछ गलत देख लिया, आपका सेक्सुअल डिज़ायर इवोक हो गया, यू हैव टू फास्ट फॉर 1 डे, और वो भी निरंतर उपवास। ऐसा नहीं नारियल पानी और संतरे का जूस ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, निरंतर उपवास। तो ये है पहला ब्रह्मचर्य का। दूसरा है निस्वाद वर्तमान, यानी कि आपको खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। बार बार नहीं खाना। जो आप लेते, अक्सर संत लोग तो जब लकड़े के बर्तन में लेते हैं वो भी सब मिलाकर लेते हैं, किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होना। सात्विक आहार ही लेना, प्याज लहसुन नहीं लेना। हम कैफीन वाले जितने भी पदार्थ है, चाय कॉफ़ी, वो नहीं लेते। तो इसका मकसद ये है कि आप सत्वगुण को मेंटेन करते रहेंगे ना, तो तभी आप भगवानमय और दूसरों की सेवा कर पाएंगे। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है निस्नेह वर्तमान, यानी कि हम जब पूर्वाश्रम में थे, पूर्वाश्रम यानी कि संत नहीं बने थे, तब तक हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, हमारे माता पिता पूर्वाश्रम, उनके साथ हम कोई भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। जैसे भी हम शिकागो से आए, 13-14 साल हो गए, तो हमारे माता पिता जो थे उनके साथ हमारा कोई प्रकार का संबंध नहीं है। हमारा जन्म जिस गांव में होता है उस गांव में भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम हो गया। पूरी विश्व हमारे लिए एक फैमिली है। किसी एक जगह पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट भी नहीं, माने आपको समभाव रखना चाहिए। सभी जगह पर आसक्ति नहीं करनी, प्रेम करना है। तो ये तीसरा नियम है। चौथा नियम अब आपने जो पूछा, मॉनेटरी इश्यूज, यानी कि हम इसको कहते हैं निर्लोभ वर्तमान। संतों के जीवन में यदि अपने लिए धन एक्यूमुलेट करने का विचार भी आ जाए ना, यू हैव टू फास्ट फॉर ए डे, एक उपवास करना पड़ता है। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वो ट्रस्ट के ज़रिए होता है। अब मान लीजिए हम गुड़गांव में आए दिल्ली से, या फिर गुजरात से दिल्ली आए, तो भक्त लोग ही हमारा खर्चा उठाते हैं, हम पैसों का स्पर्श भी नहीं करते। हमारे ये जो वस्त्र आभूषण होते हैं, वस्त्र, इसमें एक भी प्रकार का वो पॉकेट नहीं होता। हम जहाँ पर भी, ये सिले हुए कपड़े नहीं होते, तो हमारे पास कोई पॉकेट्स भी नहीं है पैसे रखने के लिए। जो खर्चा होता है वो सभी भक्त लोग ही उठाते हैं। मान लीजिए अब हम यूएस जाने वाले हैं, तो उसका खर्च भी भक्त लोग ही उठाते हैं, टिकट से लेकर, ट्रैवलिंग से लेकर। अब हम मंदिर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो सब डोनेशन से ही होता है, क्योंकि हम तो अर्निंग करने के लिए जाते नहीं। तो ये आपने जो पूछा, जितने भी मॉनेटरी इश्यूज है, वो किसी भक्त की इच्छा हो जाती है, स्वामी जी आप यहाँ पर जा रहे हैं, मैं टिकट्स में दे दूंगा, आप ये करते हैं मैं ये कर दूंगा, तो वो सब भक्त लोग ही खर्चा उठाते हैं जी। ये चौथा और आखिरी नियम है निर्माण वर्तमान,
यानी कि कोई आपका तिरस्कार करे, कोई आपको अपमानित करे, कोई आपको मारे, कोई आपको लताड़े, आपको उसको मारने के लिए नहीं जाना। कोई आपके साथ ईर्ष्या करे तो आपको उसके साथ ईर्ष्या नहीं करनी, लेकिन उसको क्षमा कर देना है। क्षमा ही नहीं, उसकी भलाई के विचार करना है। क्या करना है? चिंतनीयम हितम च तैहि, शास्त्रों में लिखा है। यानी कि मान लीजिए कोई मेरे साथ बहुत ईर्ष्या करता है और मुझे गिराना चाहता है, तो मुझे रिएक्शन नहीं देना उसके साथ ईर्ष्या करके। मुझे पहले तो उसको रिएक्शन नहीं देना, दूसरी चीज क्या करना है? उसको क्षमा कर देना है, और तीसरी चीज क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट, उसकी भलाई के विचार करना है। भगवान, ये बंदा मुझे मालूम है मेरे साथ ईर्ष्या करता है, लेकिन आप उसकी तरक्की ज़्यादा करना मेरे से भी। ये संतों का जीवन होता है। यदि किसी के साथ ईर्ष्या का भी विचार आ जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। तो ये हमारे संतों के 5 प्रमुख नियम होते हैं। वाह, वंडरफुल। स्वामी जी, मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया, और ऑडियंस अगर चाहते हैं कि स्वामी जी के साथ मैं सेकंड पार्ट करूं तो कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट 2। मुझे ऑनेस्टली स्वामी जी बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है, और एक जो मेरा पॉडकास्ट करने का ऑब्जेक्टिव था ना, वो यही था कि मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलूं, वहाँ से लर्निंग मुझे भी मिले, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को भी वो लर्निंग दे सकूं। एंड आई थिंक इट वाज अ फैब पॉडकास्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप आए, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, और ये कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं जो मैं अपनी मदर को भी सुनाना चाहूँगा। वो आपका बड़प्पन है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, फिर से आप आए, बहुत मज़ा आया, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भगवान आपको और पावर दे ताकि आप इस सोसाइटी के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग आज इंडिया में तरसते हैं यूएस सिटीज़नशिप के लिए, आप यूएस सिटीज़नशिप लिए बैठे हैं, और आपने पूरा जीवन परमार्थ के लिए लगा दिया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। थैंक यू। आपका भी राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपके पॉडकास्ट में आकर बेहद प्रसन्नता हुई। खास तौर पर आपके प्रश्न का जो तरीका है, इधर से उधर प्रश्न लाकर कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं, तो वो भी हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और भगवान से प्रार्थना है आपकी और भी तरक्की करे, और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। इट वॉज इंडीड ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन राहुल जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू।